मैंने कुछ पढ़ा कि आखिर अगर इस पूरे ब्रह्मांड की रचना ईश्वर ने की है तो फिर ईश्वर की रचना किसने की? ब्रह्मांड का निर्माण जो है कैसे हुआ? डार्क मैटर ये मानते हैं कि जो प्रारंभ होता है वो अंत से होता है। सिंगुलैरिटी जो है वो किसी और ब्रह्मांड का हिस्सा रहा हो। हमारा ब्रह्मांड एक सिंगुलैरिटी बन जाएगा कि साइंस आगे नहीं बढ़ पाई है और धर्म आगे पैर रख करके ये बोल चुका है कि ये सब परमात्मा ने बनाया। आखिर वो एनर्जी आई कहाँ से? धर्म कहता है कि हो सकता है कारण हो और नहीं भी हो सकता है कि कारण ना हो। स्पेस और टाइम कुछ भी नहीं था तो भी ये सिंगुलैरिटी कहाँ पे था? नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस के ऐसे बेहतरीन टॉपिक ब्रह्मांड के बारे में। आखिर यूनिवर्स का निर्माण कैसे हुआ और यूनिवर्स से पहले क्या था, यूनिवर्स के निर्माण से पहले क्या था और बाद में क्या है, और क्यों हुआ यूनिवर्स का निर्माण। इसके लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी टाइम पर। उस वीडियो पर काफी अच्छा रिव्यू रहा लोगों का और उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और तो मैं आप लोगों का बिना टाइम इन्वेस्ट किए हम अपने वीडियो की ओर बढ़ता हूं। सो नितिन भाई से अपना पहला क्वेश्चन यही है कि आखिरकार नितिन, हमारे ब्रह्मांड का निर्माण जो है कैसे हुआ? नमस्ते दोस्तों, जैसा कि मोहित भाई ने कहा कि हमारे यूनिवर्स का निर्माण कैसे हुआ, आप सभी के मन में कभी ना कभी ये सवाल जरूर आया होगा कि क्या शुरुआत से ही हमारा यूनिवर्स ऐसा ही था? क्या जैसे यहाँ पे हम लोग रहते हैं क्या पहले भी ऐसा ही था? तो साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार अगर हम देखें तो हमारे यूनिवर्स शुरुआत में ऐसा नहीं था। यहाँ पे दो दृष्टिकोण होते हैं हमारे यूनिवर्स के बनने को देखने के लिए। पहला होता है कि रिलीजियस टेम्परामेंट और दूसरा होता है साइंटिफिक टेम्परामेंट। लेकिन हम यहाँ पे रिलीजियस टेम्परामेंट की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग सिर्फ बात करेंगे तो साइंस टेम्परामेंट की। अगर हम साइंटिफिक दृष्टि से देखें तो हमारा यूनिवर्स का जो जन्म हुआ उसकी जो बात करती है वो बिग बैंग थ्योरी की बात करती है। आप सभी ने बिग बैंग थ्योरी के बारे में कहीं ना कहीं जरूर ही सुना होगा, लेकिन आज हम लोग आपको बिग बैंग थ्योरी के बारे में तो जरूर ही बताएंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा कुछ ऐसे आर्गुमेंट आपके सामने रखेंगे, उन्हें सुन के आपको ऐसा लगेगा क्या ऐसा भी पॉसिबल है, क्या ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो आपको बता दें, जो यहाँ पे बात होगी वो वहाँ पे सिर्फ हम लोगों की कल्पना के आधार पर होंगी, ये कोई रियल बात नहीं होगी। आप लोग इस बात को, हमारी जो बातें हैं वो इस आधार पर लें कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबल हो या अन्यथा ना हो। लेकिन हम कैसा सोचते हैं, कैसा हमारे माइंडसेट में सवाल आता है, इन सब बेस्ड पर बातें करेंगे। हम अपनी धारणा को ये सत्य करने में नहीं लगेंगे कि यही सत्य हो सकता है, साइंस गलत है, धर्म गलत है। हम ये नहीं कहेंगे कि साइंस गलत है और धर्म गलत है। हम ये कहेंगे कि आखिर हम लोगों के माइंडसेट में क्या है, हमारे लोगों के माइंडसेट में है क्या और पॉसिबल क्या हो सकता है। तो सबसे पहले बात अगर हम स्टार्ट करें कि हमारे यूनिवर्स का निर्माण कैसे हुआ, तो उसके लिए जब हम लोग बिग बैंग थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें बताते हैं कि सबसे पहले एक बहुत छोटा सा बिंदु था जिसकी हम लोग कल्पना तक नहीं कर सकते। इतना वो छोटा बिंदु था और उसके अंदर अनंत, बोले तो अनंत घनत्व और अनंत ही उसके अंदर तापमान था, बहुत ज्यादा तापमान था। और तो उसका नाम सिंगुलैरिटी था। शायद आपको पता होगा कि जो सिंगुलैरिटी है वो 3D नहीं था। ऐसा हमको लगता है कि वो 3D नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर कोई चीज 3D होगी वो अपने एक लिमिटेड प्रेशर तक ही कंप्रेस हो सकती है। उसको जितनी उसकी लिमिट होगी वो बस उतने तक ही कॉम्प्रेस हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती है। तो मुझे लगता है कि जो सिंगुलैरिटी होगा वो जो है 3D तो नहीं होगा, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो अगर बात करें बिग बैंग थ्योरी की तो आज से लगभग 13.8 मिलियन साल पहले ऐसा हुआ कि उस सिंगुलैरिटी में एनर्जी के कारण जो वहां पे जो अनंत घनत्व था और जो अनंत तापमान था उसकी वजह से हलचल होनी शुरू हुई, और जिसकी वजह से जो सिंगुलैरिटी थी वो विस्फोट होकर ये पूरे ब्रह्मांड रूप में फैलने लगी। आज भी फैल रही है, ये कह सकते हैं आज भी फैल रही है। साइंटिस्टों का रिसर्च है तो उन्हें पता चला है कि जो हमारी गैलेक्सीज है वो एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा दूर जा रही है। इससे पता चलता है कि आज भी जो हमारी ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, वो आज भी एक्सपेंड हो रहा है, मतलब कि फैल रहा है।
तो उस समय क्या हुआ, वो जो उसकी जो अनंत घनत्व और अनंत तापमान था, उसकी वजह से उसमें हलचल हुई और वो विस्फोट कर गया, जिसकी वजह से उससे कई सारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन निकलने शुरू हो गए। उसके साथ साथ उसमें एक फोटान भी निकला, फोटान भी था। जैसा कि मैंने आपके सामने बिग बैंग थ्योरी क्या है इसके बारे में बताया और सिंगुलैरिटी के बारे में भी बताया। तो मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो सिंगुलैरिटी से बना है, कि सिंगुलैरिटी में विस्फोट हुआ और एक्सपेंड होना शुरू हो गया और हमारा ब्रह्मांड का निर्माण हो गया। ठीक है। उसके बाद में मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि जो सिंगुलैरिटी है वो भी तो किसी चीज से बनी होगी, क्योंकि हमारे दर्शन देखें, जो हमारे धर्म देखें, वो ये मानते हैं कि जो प्रारंभ होता है वो अंत से होता है। तो यहाँ पे मैं इस पे सिंगुलैरिटी के बारे में मोहित भाई से पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि सिंगुलैरिटी किससे बनी? सिंगुलैरिटी, देखो जैसा कि अभी आप लोगों को नितिन भाई ने एक लाइन बोली कि जो प्रारंभ होता है, यानी जो चीज प्रारंभ हुई है तो उसका किसी कोई अन्य चीज के अंत से दूसरी चीज कोई प्रारंभ हुई, ऐसा हमारा दर्शन कहता है। और दर्शन कहता है तो हो सकता है यहाँ पर दर्शन सही हो सकता है कि सिंगुलैरिटी जो है वो किसी और ब्रह्मांड का हिस्सा रहा हो, यानी वो सिकुड़कर जो अन्य ब्रह्मांड हो वो सिकुड़कर फिर पुनः वो सिंगुलैरिटी के रूप में आ गया हो ऐसा भी हो सकता है। उसका डेंसिटी, वो जो बिंदु आपने सिंगुलैरिटी की जो बात की, वो हो सकता है कि अन्य ब्रह्मांड हो और वो सिकुड़कर एक डेंसिटी यानी सिंगुलैरिटी का रूप ले लिया हो उसमें, ऐसा भी तो मतलब पॉसिबल हो कि सकता है। मतलब कि मोहित भाई आपका कहना है कि अगर कोई एक दूसरा ब्रह्मांड होगा हमारे ब्रह्मांड से पहले, वो एक्सपेंड होना शुरू हुआ, फैलना शुरू हुआ, जैसा कि हमारा ये वाला ब्रह्मांड फैल रहा है वैसे वो भी फैलना शुरू हुआ। और जब फैलते फैलते वो जो अपनी आखिरी लिमिट तक पहुंच गया कि इसके बाद वो नहीं फैल सकता, तो हाँ, इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है ये क्यों फैल रहा है, ऐसे ही तो नहीं फैल रहा होगा। इसके पीछे एक एनर्जी होती है, डार्क एनर्जी। आपको मैं डार्क एनर्जी के बारे में अगले पार्ट में बताऊंगा। आप कई दफे इसकी इस सीरीज के और भी पार्ट आने वाले हैं। ठीक है। तो ये जो हमारा ब्रह्मांड है वो डार्क एनर्जी से फैल रहा है, डार्क एनर्जी की वजह से फैल रहा है। जो डार्क एनर्जी है वो हमारे ब्रह्मांड को फैला रही है। ठीक है ना। ये हमारी जो साइंस में रिसर्च हुई है, साइंटिस्ट वो लोग कहते हैं। ठीक है। तो उसके बाद में ये भी कहा जाता है कि जो हमारा ब्रह्मांड है उसकी रफ्तार तेज हो गई है फैलने में, कि पहले से मुताबिक अब बहुत जल्दी फैल रहा है हमारा ब्रह्मांड। इसका मतलब कि जो डार्क एनर्जी है वो पावरफुल हो रही है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी एनर्जी हो, मेरे ख्याल से वो कभी ना कभी हल्की हल्की होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब डार्क एनर्जी फैलती रहेगी और एक दिन जो डार्क एनर्जी है हमारी वो हल्की पड़ जाएगी, मतलब कि कमजोर हो जाएगी। जब हमारी डार्क एनर्जी कमजोर हो जाएगी तो जो हमारा गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो जीत जाएगा। जब ग्रेविटेशनल फोर्स जीत जाएगा, वो फिर से जो डार्क एनर्जी की वजह से हमारा ब्रह्मांड फैला है वो फिर से सिकोड़ना चालू कर देगा अपने ब्रह्मांड को, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण आपको पता है कि हर एक चीज अपनी तरफ खींचता है। ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो फिर से सिकुड़ना चालू कर देगा हमारे ब्रह्मांड को। तो ऐसा सिकुड़ते फिर से हमारा ब्रह्मांड एक सिंगुलैरिटी बन जाएगा। ऐसे ही हम दोनों को लगता है कि जो सिंगुलैरिटी है वो भी कुछ ऐसे ही बना होगा कि वहां पहले कोई ब्रह्मांड होगा, वो उसमें डार्क एनर्जी रही हो या कोई दूसरी एनर्जी रही हो, उसकी वजह से वो एक्सपेंड होता गया और जब वो एनर्जी कमजोर हुई, वीक हुई, हाँ। तो उसके बाद में ग्रेविटेशनल फोर्स या कोई अन्य फोर्स की वजह से फिर से वो सिमटना चालू हो गए, हो चुकी होगी, सिमटना चालू हो गया है ना। और फिर से वो सिंगुलैरिटी फॉर्म में बन गया और फिर एक दिन 13.8 मिलियन साल पहले वो उसके अंदर हलचल हुई और बिग बैंग घटना घटी। बिग बैंग, आई थिंक हम लोगों को ऐसा लगता है। बिल्कुल सही बात है। नितिन भाई ने जैसे ही कहा कि कोई चीज कांटेक्ट यानी घनत्व, तो मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स अपना बढ़ाती चली गई और उसका डेंसिटी यानी घनत्व भी बढ़ता चला गया और एक सिंगुलैरिटी फॉर्म में आ गया। फिर इसके बाद इतनी डेंसिटी बढ़ गई कि आज से लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व ये फट गया और फटने के बाद हमारे फिर से एक नए यूनिवर्स का निर्माण हो गया। तो ये इसका मतलब है कि जरूरी नहीं कि जो सिंगुलैरिटी बनी है इससे पहले एक ही यूनिवर्स हो
इससे पहले हो सकता है कई सारे यूनिवर्स बने हो, खत्म हुए हो इसी प्रकार और फिर बना हुआ हो। लेकिन ऐसा पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है, लेकिन एक यहाँ पर नितिन एक प्रश्न और दर्शन दर्शन कहता है, साइंस से दर्शन कहता है कि मान लिया कि तुमने ये सिंगुलैरिटी है जो आया, जो आपने सिंगुलैरिटी के बाद ब्रह्मांड का निर्माण कर दिया, ठीक है, आपने नहीं, साइंस लेकिन साइंस के मुताबिक। मतलब साइंस के मुताबिक, हाँ हाँ, साइंस के मुताबिक। और फिर दर्शन कहता है कि आखिर वो एनर्जी आई कहाँ से। हाँ, दर्शन कहता है कि वो आखिर एनर्जी आई कहाँ से और उस एनर्जी को कौन लाया। अब धर्म यही बात, इसी पर धर्म कहता है, धर्म देखो, साइंस हमारी कहती है कि कोई भी चीज का कारण होता है, बिना कारण के वो चीज नहीं होती है। और यहाँ पर धर्म कहता है कि हो सकता है कारण हो और नहीं भी हो सकता है कि कारण ना हो। हाँ, ऐसा पॉसिबल धर्म कहता है। पॉसिबल होने के चांस बहुत कम है ना। धर्म के जो धर्म बात कह रहा है कि वो कारण हो सकता है और नहीं भी हो सकता है कारण, पर इसका पॉसिबल होने का चांस बहुत कम हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसी साइंस हमारी जो हमारी वो थ्योरी, उसका क्या नाम है, प्रिंसिपल ऑफ कॉजलिटी, हाँ, कार्य और कारण का सिद्धांत, वो कहता है कि कोई भी चीज अगर बनी है तो कारण है, नहीं बनी है तो भी कारण है। कारण है। यूनिवर्स बना है, हम लोग बने हैं, हम लोग यहाँ अर्थ पर अपने सरवाइव कर रहे हैं, तो कोई कारण है। कारण बड़ा छोटा नहीं है, कोई ना कोई मकसद होता है, और कारण वो छोटा नहीं है, कारण कुछ ना कुछ वो बड़ा है। बिल्कुल। और यहाँ पर हमने बता दिया कि आप लोगों को दर्शन कहता है कि वो आखिर सिंगुलैरिटी आया कहाँ से, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि सिंगुलैरिटी शायद ऐसे ही बना होगा, शायद ऐसे बना, लेकिन अब नितिन भाई कह रहे, लेकिन वो जो टाइम आपने कहा कि वो पहले कांस्टेंट यानी सिकुड़ जाता है, फिर एकदम से ब्लास्ट कर जाता है, फिर सिकुड़ जाता है, फिर ब्लास्ट कर जाता है। हो सकता है ऐसा एक लूप सर्कल हो कि वो चलता ही जा रहा, अनंत काल से चलता ही जा रहा है, ये भी पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि ऐसा साइंस कहती है। ये सारी साइंस की बेस्ड की बातें हैं, बेस्ड साइंस बेस्ड बातें हैं। और गाइज यहाँ पर हम एक अपना और अपनी ऑडियंस के सामने नितिन भाई से एक और प्रश्न करना चाहूंगा कि क्या नितिन ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है जो हमारी धर्म बात कहती है, हो सकता है कि धर्म सही हो और साइंस हमारी गलत हो, क्योंकि साइंस आगे नहीं बढ़ पाई है और धर्म आगे पैर रख करके ये बोल चुका है कि ये सब परमात्मा ने बनाया। हो सकता है ना, हो सकता है, पॉसिबल होने के चांस कम है, मानते हैं साइंस धर्म के जो है पॉसिबल होने के चांस जो है कम है, लेकिन हो सकता है यही सत्य हो कि इसे परमात्मा ने बनाया हो और ये सब परमात्मा के वेस्ट पर चला हो। अगर मान लेते हैं कि ये जो पूरा यूनिवर्स है, होल यूनिवर्स को परमात्मा ने बनाया है, परमात्मा, ठीक है, तो फिर परमात्मा को भी तो कोई बनाने वाला, वो नहीं बनाने वाला। यही यहाँ पर एक मैंने कुछ पढ़ा कि आखिर अगर इस पूरे ब्रह्मांड की रचना ईश्वर ने की है, तो फिर ईश्वर की रचना किसने की है? फिर यहीं पर वही अपनी लूप वाली नहीं, बिग बांग थ्योरी आ जाती है कि जो यूनिवर्स है बार बार एक्सपेंड होता है और फिर से सिकुड़ता है और फिर सिंगुलैरिटी बनता है, फिर विस्फोट होता है, फिर यूनिवर्स बनता है। पर इसमें तो एनर्जी लगती है ना, इसमें भी तो एनर्जी है। आपने जो वो एनर्जी की बात की, डार्क एनर्जी की बात की, वो डार्क एनर्जी भी कहीं से आई होगी यार, कहीं से तो वो भी आई होगी, कहाँ से आई यार? तो प्रश्न सिर्फ इस बात पर टिका है कि ये सब कैसे हुआ, इस ब्रह्मांड में लगी एनर्जी कहाँ से आई, इस जो हमारी इस बनाई। हाँ, वीडियो का जो मेन टाइटल है, मेन जो हमारी मकसद है वीडियो का, वो सिर्फ एक प्रश्न पर टिका है, क्या कि सिंगुलैरिटी में जो एनर्जी है वो कहाँ से आई। अगर दूसरे ब्रह्मांड से आई तो वो दूसरे ब्रह्मांड में जो सिंगुलैरिटी की तो एनर्जी रही होगी, जैसा आपने कहा ना, जो सिंगुलैरिटी में रही होगी ना एनर्जी, तो वो एनर्जी कहाँ से आई। प्रश्न सिर्फ इस बात पर टिका है। इस वीडियो का पूरा टाइटल यही है कि वो जो सिंगुलैरिटी हम लोग कर रहे हैं, वो उसकी एनर्जी कहाँ से आई, चाहे वो डार्क एनर्जी हो, चाहे वो मैटर हो। अब साइंस के अब नितिन अपना वो इक्विपमेंट बताइए हमारी ऑडियंस को कि साइंस कहती है कि टाइम और स्पेस का जन्म तभी हुआ जब वो सिंगुलैरिटी में विस्फोट हुआ। अपना थोड़ा वो हमारी ऑडियंस को बताइए कि क्या ये सत्य है या नहीं है। अगर मैं यहाँ पे मानूं, जो हमारा ये यूनिवर्स है, अगर इसके हिसाब से देखें और आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी ऑफ थ्योरी को एनालाइज करें, तो उससे तो यही पता चलता है कि जो टाइम है और स्पेस है, इसका जन्म एक ही साथ हुआ।
जो बिग बैंग की थ्योरी है इससे पहले 13.8 मिलियन साल पहले ना ही स्पेस था और ना ही टाइम था। तो यहाँ पे यही होता है कि जब स्पेस और टाइम कुछ भी नहीं था तो ये सिंगुलरिटी कहाँ पे था? बात सही है कि सिंगुलरिटी फिर कहाँ क्यों था, क्योंकि अगर मानते हैं उसके बाद, और साइंस ये भी कहती है कि उस पर डेंसिटी भी थी। हाँ, साइंस ये भी कहती है कि उसका डेंसिटी यानी घनत्व भी था उसके और पास। फिर ये वो भी कह सकती है, साइंस ये भी कह देती है कि वहां पे हमारे लॉ, फिजिक्स के लॉ काम नहीं करते। अगर फिजिक्स के लॉ काम नहीं करते हैं तो हम लोग उस महाविस्फोटक सिद्धांत बिग बैंग की थ्योरी तक कैसे पहुंचे? हाँ, अगर मान लेते हैं वहां पे उनके पता है कि वहां पे घनत्व है, ठीक है, और आज की फिजिक्स ने वहां पे लगा दिया है फार्मूला कि घनत्व इक्वल टू होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन होता है। बिल्कुल। और ये भी आज की फिजिक्स ने कह दिया है कि जो द्रव्यमान जिसमें होता है वो स्पेस घेरता है, ठीक है। तो इसका मतलब वहां पे जब उसमें आयतन था तो उसका भी कोई ना कोई स्पेस होगा, किसी स्पेस में होगा। बिल्कुल सही बात आपने कहा नितिन, आपने सही बात कही कि उस जो सिंगुलरिटी था उसके पास आयतन जरूर होगा, क्योंकि आज की साइंस अगर लगाएं तो आपने जो फॉर्मूला बताया फिजिक्स का वो काफी बेहतरीन बैठता है सिंगुलरिटी पर, क्योंकि देखो साइंस पहले कुछ और कहती है और वहां पहुंचने के बाद कुछ और कहती है। भाई तो वहां पे मतलब वो उन्होंने साइंस ने ये कह दिया कि जो सिंगुलरिटी था उसमें अनंत घनत्व था, अनंत तापमान था। अबे जब वहां पे फिजिक्स के लॉ ही नहीं काम करते हैं तो तुम कैसे कह सकते हो कि उस सिंगुलरिटी में अनंत घनत्व और अनंत तापमान कहाँ से आ सकता है ना, यही तो प्रश्न है। ये बताओ प्रश्न। और सेकंड प्रश्न जो हमारा नितिन भाई से है वो हमारा यही रहेगा कि जो सिंगुलरिटी है या फिर बिग बैंग की थ्योरी हो, इसकी विशेष चर्चा प्रश्न नहीं है। मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि इसकी विशेष चर्चा या फिर हम लोगों की या इस पर रिसर्च सिर्फ इस मकसद पर टिकी है जो मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं। और मैंने आपको बिग बैंग के थ्योरी के बारे में बहुत कम बताया, लेकिन आर्गुमेंट आपको बहुत दिए कि ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। और यहाँ पे मैं किसी को गलत या सही नहीं कह रहा हूँ, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो दर्शन हो, चाहे वो साइंस हो, बस हम लोग अपना ओपिनियन दे रहे हैं, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। क्या हमारे माइंडसेट में क्या सवाल उठते हैं और क्या हम लोग सोचते हैं, इस बात पर हम लोग टिके हैं कि प्रश्न सिर्फ एक घूमता है, सवाल उस पर हम लोग 1000 उठा देते हैं। प्रश्न वो कि ये सब एनर्जी आई कहाँ से। चलो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, और इसी अगली वीडियो में क्या आने वाला है, इसका पार्ट दूसरा आएगा, इसका पार्ट सेकंड लाएंगे जिसमें हम काफी बात करेंगे कि बिग बैंग थ्योरी जो है आज से 13.8 मिलियन साल पहले ही क्यों घटित हुई, उसके आगे या पीछे क्यों नहीं घटित हुई। लेकिन यहाँ पर नितिन भाई एक और आर्गुमेंट शायद इसके पीछे इसलिए ना घटी हो क्योंकि उसका डेंसिटी उस लेवल पर नहीं था जब वो फट सकी। तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि उसका घनत्व बढ़ता जाता था और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि जब अनंत बढ़ गया, ज्यादा हो गया, तो वो फट गया। या ऑफ कोर्स बिल्कुल ऐसा भी, तो उसका घनत्व अपने आप कैसे बढ़ सकता है अपने हाथ। अब वही तो बात आ गई, वो कौन सी एनर्जी लग रही थी जिस वजह से उसका डेंसिटी यानी घनत्व बढ़ रहा। चलो फिलहाल प्रश्न वही आकर घूमकर वहीं पर आ जाता है हम दोनों का कि एनर्जी कहाँ से आई। तो गाइस जाते जाते इस वीडियो के अंत में नितिन भाई आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहते हैं, ध्यान से उसे सुनिएगा। सदियों से जो फैल रहा एक दिन वो सिमट जाएगा, हर राज इस कायनात का एक बिंदु में खो जाएगा। सदियों से जो फैल रहा एक दिन वो सिमट जाएगा, हर राज इस कायनात का एक बिंदु में खो जाएगा। ना फिक्र कर तू अंत की और ना तलाश कर शुरुआत की, ना फिक्र कर तू अंत की और ना शुरुआत की तलाश कर। तू आज है, जिंदा है, बस इसका एहसास कर। तू बस इस दुनिया से प्यार कर। तो मिलते हैं आपको इसी के साथ और नए अंदाज के साथ दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।